हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? सब बढ़िया। वेलकम बैक विद द अनदर वीडियो ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अनदर वीडियो ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जहां पर अपन कवर कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अपन ने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था, पार्ट वन कंप्लीट हो चुका था। और पार्ट वन में अपन लोगों ने सीख लिया था एक कि कार्बन होता क्या है, उस कहाँ कहाँ मिलता है, अकरेंस क्या क्या है उसकी, एप्लीकेशंस क्या क्या है उसकी। उसकी कुछ अपन ने प्रॉपर्टीज सीखी थी, कैसा होता है। एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि कार्बन चेन बना सकता है, बहुत जितनी आप चाहे इन्फिनाइट्स ऑफ कार्बन एक साथ मिलके चेन बना सकते हैं, इसको अपन कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते थे। तो अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो ये था आपको एक इनऑर्गेनिक पार्ट, इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक पार्ट था आपका ये। नाउ वी विल फोकस ऑन द ऑर्गेनिक पार्ट, जहां पर अपन पढ़ने वाले हैं, जहां पर अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक पार्ट के ऊपर, जिसको अपन ने कुछ दिन देखा था कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो ये आप पहले देख चुके हो, लेकिन अब अपन को पढ़ना है कि ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो ऑर्गेनिक पार्ट में सबसे पहला टॉपिक आपका जो आता है वो आता है आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आप हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझते हो। हाइड्रोकार्बन समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। मतलब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो आगे की चीज हो गई, सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप अपन समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सुनो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। अब ये हाइड्रोकार्बन दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला होता है आपका हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। और दूसरा आपका होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। तो हाइड्रोजन कार्बन, जब ये दोनों चीजें किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट होती है, मेनली ये चीजें हर एलिमेंट में प्रेजेंट, इस दुनिया की हर चीज के अंदर हाइड्रोजन है, इस दुनिया की हर चीज के अंदर कार्बन है। कोई भी वस्तु आप उठा लो, कोई भी थिंग आप उठा लो, कुछ भी आप उठा लो, एलिमेंट उठा लो, सब्सटेंस उठा लो, कुछ भी उठा लो, सब में आपको हर चीज में कार्बन होता है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और दूसरा आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है ना? अब समझो, अपन थोड़ा थ्योरी पे आते हैं इसमें। ये अपन ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं बेटा, ये ऑर्गेनिक पार्ट है आपका पूरा। इसमें आप ऑर्गेनिक समझोगे। ठीक है, आप अभी अपन फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मजे आएंगे फॉर्मूले बनाने में। देखते चलो। तो इसकी विडनेस कैसे कम करते हैं मुझे समझ नहीं आता। सीखेंगे सीखेंगे, चलो। चलो सुनो। अरे हो गई। ये वाली थोड़ी सी, ये वाली सही है। चलो सुनो, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सो हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन भी कंटेन कर रहे हो और हाइड्रोजन भी कंटेन कर रहे हो। कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम दोनों कंटेन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, ईथेन, ये सब अपन देखेंगे। अभी अभी नंबरिंग पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री की नंबरिंग। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Saturated hydrocarbon are the hydrocarbon having all single covalent bond between the carbon atom। वो कार्बन एटम जिनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता हो। क्या बनता हो? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता हो। अब जिसको याद नहीं है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो पहला लेक्चर देख के आए भाई, क्योंकि उसके बिना समझ नहीं आया कि ऑर्गेनिक क्या होती है। पहले आपको इनऑर्गेनिक समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चल। तो सुनो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। किसके बीच में? जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उन सबके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल ले लो। सो दे हैव ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम एंड देयर नेम एंड विद द सफिक्स एन। इनके लास्ट में लगता है एन सफिक्स। कौन सा सफिक्स लगता है बेटा? एन, ए एन, ये याद रखना, एन।
कौन सा सफिक्स लगता है? एन, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेनेन, डेकेन, डूडेकेन। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, इनको हम अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्लियर है? क्या लगता है? एन। चलो आगे बढ़े। Unsaturated hydrocarbons having a double or triple covalent bond between two adjacent carbon atom, for example alkenes और alkynes। अब अनसेचुरेटेड दो तरह के होते हैं। चलो मैं आपके लिए यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, फटाक से समझ में आ जाएगा। छोटा सा एक चार्ट बना देता हूँ, इतना प्यारा समझ में आएगा। यहाँ देखो, इधर देखो फटाफट। ठीक है, मैंने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन जो थे आपके, क्या हाइड्रोकार्बन थे आपके? हाइड्रोकार्बन आपके दो तरह के थे। कितने तरह के थे? दो तरह के। एक था आपका सैचुरेटेड, एक था आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक था आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है एल्केन। कौन आते हैं बेटा? एल्केन आते हैं। एल्केन मैंने बताया ना, उनके लास्ट में ए एन ई जोड़ दो, एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं दो, एक होता है एल्कीन, एल्कीन्स, एक होता है एल्काइंस। सब बताऊंगा मैं तुम्हें, पता। फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी जो थी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। पढ़ाया था कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो एल्केन जो आपके हैं वो है आपके सिंगल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एल्कीन्स आपके हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कितने हैं बेटा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और एल्काइंस हैं आपके ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है इतना, या कोई डाउट है? बताओ। पहली चीज क्या थी आपकी? पहली चीज थी कि पहले हाइड्रोकार्बन होते थे। हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन इन दो से मिलके बने हो। फिर ये दो तरह के होते थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता था एल्केन, अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन्स, एल्काइंस। एल्केन्स क्या होते थे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एल्कीन्स क्या होते थे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एल्काइंस क्या होते थे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इतना याद हो गया? कोई डाउट है? नहीं, चलो सुनो। So unsaturated hydrocarbon are the hydrocarbons having a double or triple covalent bond between two adjacent carbon atoms. Alkenes. Alkenes have a double covalent bond. Alkenes have a double covalent bond between two carbon atoms and their name end with the suffix, while alkanes have a triple covalent bond between the carbon atoms and their name and with the suffix "-ine", देखो अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा ये। ठीक है, यहाँ क्या ट्रिपल बॉन्ड है। देखो एल्काइंस में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सब अपन देखेंगे, टेंशन ना लो। अभी समझाता हूँ कैसे, फॉर्मूला क्या बनेगा, सब कुछ। मिथीन, ठीक है, मिथीन, मिथीन होता नहीं है, इथाइन, इथीन। अपन यहाँ इथीन बनाएंगे, अपन इथाइन बनाएंगे। तो टेंशन ना लो, पहले अपन उसके पहले कुछ चीजें सीखेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, इतना क्लियर है? कोई डाउट है? इतना क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, फिर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक आइसोमर्स की बात करिए, लेकिन आइसोमर्स समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। जिसकी यहाँ पर अब जैसे कि ब्यूटेन लिखा है, तो क्या है ब्यूटेन? ब्यूट कहाँ से आ गया? आइसोब्यूटेन लिखा है, ये कहाँ से आ रहा है? तो ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। चलो आओ, ये छोटा सा लेक्चर रहेगा, सुनो। देखो, अब जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा है, आपने मैथ्स में काउंटिंग पढ़ी है। ठीक है, मैथ्स की काउंटिंग पढ़ी है आपने। क्या होती है बेटा मैथ्स की काउंटिंग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होती है। ऐसी केमिस्ट्री में भी काउंटिंग होती है। अब इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा N-E-1-T-W। ठीक है, 3 का THR-E-E, 4 का FOUR, 5 का FIV, 6 का XI6, 7, 8, 9 से सबका पढ़ा आपने। ऐसी केमिस्ट्री की भी एक काउंटिंग होती है। क्या बेटा? केमिस्ट्री की भी एक काउंटिंग होती है। केमिस्ट्री काउंटिंग क्या होती है? वन को केमिस्ट्री में बोला जाता है मैथ।
क्या बोला जाता है बेटा? मैथ। मैथ टू को बोला जाता है एथ। मैथ एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप, ऑफ, नॉन। ठीक है, और नो नॉन। 10 की तो जरूरत नहीं है, आपको मेन 9 तक याद करना है। वैसे तो 10 को बोलते हैं नोनन, डेकन, ठीक है, और बहुत ज्यादा डबल डेकन, बहुत सारी, टू डेकन, ट्राई डेक, प्रॉप डेकन, एट डेकन, तो अलग अलग चीजें हैं। वो चीज छोड़ो, आपको मेनली याद होनी चाहिए वन से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक याद हो जाएंगी। ठीक है। 1 को क्या बोलते हैं बेटा? मैथ। 2 को क्या बोलते हैं बेटा? एथ। 3 को क्या बोलते हैं? प्रॉप। 4 को बोलते हैं बूट। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट। 6 को क्या बोलते हैं? हेग्स। 7 को क्या बोलते हैं? हैप। 8 को क्या बोलते हैं? ऑफ। 9 को क्या बोलते हैं? नन। ठीक है। मैथ, एट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप, ऑफ और न्यू। अब आपका पहला होमवर्क यही है कि आपको घर पे बैठ के जहाँ आप पढ़ते हो ना, तो ऐसा पूरा टेबल बना लो, मैथ, एट, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप, ऑफ करके, और इनको याद करना चालू कर दो। क्या याद करना चालू कर दो? आपको केमिस्ट्री की काउंटिंग याद होनी चाहिए, तभी आपसे यहाँ फॉर्मूले बनेंगे। आज मैं फॉर्मूले नहीं बनवा रहा हूँ इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में अपन आइसोमर से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा। लेकिन आपका होमवर्क रहेगा कि पहला काम आपको केमिस्ट्री में कि काउंटिंग जो होती है, काउंटिंग ये खत्म करनी है। दूसरा काम आपका रहना चाहिए कि आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए, वैलेंसीज याद होनी चाहिए, तभी आपसे बात बनेगी। उसके लिए आपको पीरियड टेबल याद करनी पड़ेगी, वो भी 30 तक। 30 तक तो मिनिमम, मिनिमम बोलना बेटा, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कम से कम इतनी याद होनी चाहिए, 30 तक याद होनी चाहिए। तो जाइए 30 तक याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब कुछ चीजें और बता देता हूँ कि अगले लेक्चर से अपन करने के वाले हैं। ये आज थोड़ा सा छोटा ही लेक्चर रहेगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, बाहर जाना है, और लेक्चर रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपन ने कर लिया है। ठीक है। अब देखो, अब क्या है ना, अब आपका मेन ऑर्गेनिक चालू हो गया है। क्या चालू हो गया है बेटा? ऑर्गेनिक। और ये ऑर्गेनिक कुछ नहीं तो कम से कम 2 से 3 पार्ट में जाएगा, सिर्फ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ठीक है। तो अभी बता देता हूँ। जहां पर अपन जितने भी 1 से लेकर 9 तक पढ़ा है, इन सबसे अपन फॉर्मूले बनाएंगे। उसके बाद एक चीज और ये भी कि अगर आपको काउंटिंग याद हो जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं होती है तो बेटा कुछ ना कुछ करके याद करो, मैं नहीं जानता, तभी बनेगा। ठीक है। अब मुझे एक अनाउंसमेंट और करनी थी कि ये जो लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी ये लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका दोस्त भी पढ़ पाएगा, उसको जरा भटकना नहीं पड़ेगा, उसको सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, और उससे कह देना कि सब्सक्राइब कर ले। तो तुम भी सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, टाइम लगता है। ठीक है। और फ्री में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करो, पार्टिसिपेट करो, और अच्छे ऑब्जर्व करके अच्छे नंबर लाओ। ठीक है, मैं यही चाहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जहाँ पर अगली वीडियो में अपन कवर करेंगे फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। मैं एकदम से थ्योरी में नहीं पहुंचूंगा, मैं एकदम से घुस नहीं जाऊंगा, आपको बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा। पढ़ते रहिए।